दोस्तों, जिंदगी एक रणभूमि है। यहाँ हर इंसान अपने संघर्ष में लगा हुआ है। कभी कभी यह संघर्ष हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन कभी कभी इसमें कोई ऐसा मोड़ आता है जहां कोई हमें धोखा देता है, हमारी मेहनत को चुरा लेता है या हमारी इज्जत को ठेस पहुंचाता है। ऐसे वक्त में दिल में सबसे पहला ख्याल आता है बदला। बदला एक ऐसा शब्द है जिसमें आग भी छुपी है और रोशनी भी। यह इंसान को बर्बाद भी कर सकता है और महान भी बना सकता है। महान आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपमान को सह लेने वाला जीवन भर रोता है और अपमान का सही समय पर बदला लेने वाला इतिहास में जिंदा रहता है। बदला क्या है? आम लोग बदला समझते हैं सामने वाले को उसी की तरह चोट पहुंचाना, लेकिन असली बदला वही है जो सामने वाले को मानसिक, सामाजिक और आत्मिक स्तर पर हिला दे। अगर किसी ने आपको चोट मारी और आपने गुस्से में तुरंत पलटवार कर दिया तो यह बदला नहीं है, यह तो बस झगड़ा है। सच्चा बदला वह है जिसमें आप धैर्य रखें, रणनीति बनाएं, सही समय का इंतजार करें और फिर ऐसा वार करें कि सामने वाला फिर कभी उठ ना पाए। गुस्से में लिया गया बदला क्यों गलत है? गुस्से में लिया गया बदला में इंसान अंधा हो जाता है। महाभारत में दुर्योधन ने गुस्से और ईर्ष्या में आकर पांडवों को हराने की कोशिश की, लेकिन परिणाम क्या हुआ? पूरी वंश की नाश। अगर उसने शांति और बुद्धि से काम लिया होता तो शायद उसकी सत्ता कायम रहती। चाणक्य कहते हैं, जो गुस्से में प्रतिकार करता है वह हारता है, जो धैर्य रखकर सही समय पर वार करता है वही जीतता है। बदला लेने के 3 चरण। एक, धैर्य और सहनशीलता। तुरंत प्रतिक्रिया ना दे। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है। 2, तैयारी और ताकत। ज्ञान, धन, शक्ति और समर्थन जुटाइए। 3, सही समय और वार। जब समय आए तो वार ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन फिर कभी खड़ा ना हो सके। बदला और आत्मसम्मान। मानव जीवन में सम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर कोई आपकी दौलत छीन ले तो आप मेहनत करके फिर से कमा सकते हो, लेकिन अगर कोई आपका सम्मान छीन ले तो तब तक चैन नहीं मिलता जब तक उसका बदला ना लिया जाए। रामायण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रावण ने माता सीता का हरण किया। श्री राम तुरंत युद्ध में नहीं कूदे, उन्होंने धैर्य रखा, रणनीति बनाई। हनुमान और वानर सेना को संगठित किया और फिर पूरे लंका पर आक्रमण किया। यह था असली बदला। सम्मान के लिए, धर्म के लिए, धर्म के लिए। मनोविज्ञान के अनुसार बदला, मनोविज्ञान कहता है कि बदला लेने की भावना इन एहसान को 2 तरीके से प्रभावित करती है। अगर बदला सही समय और बुद्धि से लिया जाए तो यह इंसान के आत्मविश्वास को 2 गुना कर देता है। अगर बदला गुस्से और जल्दबाजी में लिया जाए तो यह इंसान की ऊर्जा को खा जाता है और उसे खुद बर्बाद कर देता है। इसलिए हर मनोवैज्ञानिक यही सलाह देता है कि बदला लो, लेकिन सोच समझकर। चाणक्य नीति और बदला। आचार्य चाणक्य खुद बदले का जीता जागता उदाहरण है। नंद वंश के दरबार में उनका अपमान हुआ था। उस दिन उन्होंने प्रण लिया कि वह नंदों का विनाश करेंगे। उन्होंने धैर्य रखा, चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, सेना बनाई, रणनीति बनाई और फिर पूरे नंद साम्राज्य का अंत कर दिया। यही है सही समय पर लिया गया बदला। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को कभी यह मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। उसे अंधेरे में रखो और जब वार करो तो उसके गर्व को तोड़ दो। बुद्धिमान बदला, सबसे बड़ा बदला। कभी कभी सबसे बड़ा बदला यह होता है कि आप अपने दुश्मन से आगे निकल जाए। अगर वह चाहता है कि आप हार जाओ, टूट जाओ, तो आपको और ऊंचाइयां छूनी चाहिए। आपकी सफलता ही उसका सबसे बड़ा बदला है। याद रखिए, सफलता से बड़ा बदला कोई नहीं। वास्तुशास्त्र और बदला वास्तु हमें यह सिखाता है कि जीवन की ऊर्जा किस दिशा में लगानी चाहिए। उत्तर दिशा से ज्ञान लो, पूर्व दिशा से सफलता लो, दक्षिण दिशा से शक्ति लो, पश्चिम दिशा से स्थिरता लो। इस तरह आप अपने जीवन को मजबूत बनाकर दुश्मन को हरा सकते हो। बदला कब लेना चाहिए? 1, जब कोई आपकी इज्जत पर हमला करे। 2, जब कोई आपकी मेहनत को चुरा ले। 3, जब कोई आपकी अच्छाई को कमजोरी समझे। 4, जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे। बदला लेने की गलतियां: जल्दबाजी में वार करना, दुश्मन की ताकत का अंदाजा न लगाना, अकेले लड़ाई करना, अपनी योजना को दूसरों को बता देना। इतिहास के उदाहरण: शिवाजी महाराज औरंगजेब की धोखेबाजी का बदला रणनीति और गोरिल्ला युद्ध से लिया। भगत सिंह जलियांवाला बाग के अत्याचार का बदला अंग्रेजों से लिया। अशोक महान कलिंग युद्ध में मिले अपमान का बदला लिया और बाद में जीवन को धर्म के रास्ते पर मोड़ दिया। बदला और धर्म। धर्म यह नहीं कहता कि अपमान सह लो, धर्म यह कहता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर आप अन्याय सहते हो
तो यह पाप है। और अगर आप अन्याय का बदला लेते हो तो यह धर्म है। बदले के 5 स्वर्णिम नियम। 1. दुश्मन को कभी हल्का मत समझो। 2. अपने गुस्से पर काबू रखो। 3. सही समय का इंतजार करो। 4 बार ऐसा करो कि दुश्मन संभल ना पाए। 5. अपनी जीत का आनंद चुपचाप लो, शोर मत मचाओ। निष्कर्ष दोस्तों, बदला कमजोरी नहीं है, लेकिन बदला वही सही है जो बुद्धि, धैर्य और रणनीति से लिया जाए। गुस्से में लिया गया बदला इंसान को बर्बाद कर देता है। धैर्य और बुद्धि से लिया गया बदला इंसान को महान बना देता है। इसलिए अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आपकी इज्जत पर चोट की है, तो गुस्से में मत जलो, बस चुप रहो, खुद को मजबूत करो और सही समय का इंतजार करो। और जब समय आए तो ऐसा बदला लो कि दुनिया याद रखे।